तो इसमें मेन डिस्प्ले का फंक्शन ये है। इसके बाद आप क्लाइमेट की तरफ जाएंगे तो क्लाइमेट का ऑप्शन मिलेंगे आपको। यहाँ से वेंटिलेशन ऑन कर सकते हैं, यहाँ से वेंटिलेशन सीट राइट साइड के ऑन कर सकते हैं, और ये ब्लोअर स्पीड का होता है। तो अभी जैसे मैं ऑन करता हूँ तो ये आपको सारे हाईलाइट जो हिडन थे वो सभी शो हो रहे हैं। ये फ्रंट की फेस का होगा, ये तो मतलब फीचर है, आपको पता ही होगा। यहाँ से भी हम वेंटिलेशन कर सकते हैं। ये टेम्परेचर इस तरफ का मैं बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। सेम ऐसा इस तरफ का भी मैं बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। आप चाहो तो ये मैनुअली भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो बटन दिए हुए हैं ये प्लस टेम्परेचर बढ़ाने का, देखो मैं यहाँ पुश कर रहा हूँ तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ से भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये भी मोड सेम टू सेम आपको फंक्शन, ये मोड यहाँ भी मिल रहे हैं, वो यहाँ पे मिलते हैं। देखो इसको चेंज करता हूँ तो ये देखो मोड चेंज हो रहे हैं। तो इसके अलावा जो दूसरा है हमारा ये वाला एसी ऑन और इनसाइड ही रखना है। ये ब्लोअर का होता है, इससे ही हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसी से ऑफ कर सकते हैं। एसी ऑफ हो गए। और ये सारे ऑटो फंक्शन, और ये लेफ़्ट एसी कंट्रोल जो वेंट होती है उसका होता है। लेकिन इसके अलावा ये आपको सैटेलाइट नेविगेशन मिल जाता है इसमें, 3D 2D दोनों ही होंगे। तो इसको आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। और ये होगा आपका फ़ोन कनेक्टिविटी। आप यहाँ से जाएंगे, यहाँ से पेयर डिवाइस आप फ़ोन कनेक्ट करें। फ़ोन कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर सर्च डिवाइस मांगेगा, तो सर्च डिवाइस करना है, अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करना है, ब्लूटूथ ऑन करना है और यहाँ से सर्च करना है। तो आपकी डिवाइस यहाँ पे शो होगी, तो यहाँ से आप पेयर कर सकते हो। उसके बाद आप एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले का एक्सेस दे दीजिएगा तो हो जाएगा। 2 डिवाइस एक्टिवली शो करती हैं, 2 मतलब कोई फ़ोन आपके एक्टिव रह सकते हैं इसमें। आगे ऐड ऑन डिवाइस और करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो। सॉरी, एक फंक्शन इसमें ये भी दिया हुआ है कि आप डू नॉट डिस्टर्ब का भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर कॉल आती है तो आप वो फंक्शन एक्टिव कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। तो इससे जो कॉल कर रहा होगा, अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो उनको भी मैसेज चला जाएगा और आपको मैसेज आ जाएगा कि आप ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी की। ये जो फंक्शन है सराउंडिंग कैमरा, वो तो यहीं पे मैंने आपको शो किया था। ये रियर कैमरा चेक करना तो उसके लिए। देन इसमें आ जाते हैं सेटिंग्स ऑप्शन। तो ये फेवरेट है, और अगर आप ऑल पे जाते हैं तो ऑल पे सारे फंक्शन मिल जाते हैं। ऑल पे अगर मैं सेटिंग की तरफ जाता हूँ तो इसमें वो बेसिकली वही फंक्शन है जो हम देख रहे थे, फिर भी कुछ फीचर्स होते हैं जो हम यहाँ से कनेक्ट थोड़ा उसका एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ये आ गया थीम, तो आप थीम चेंज कर सकते हो। ये सेकंड थीम हो गई है हमारी, और ये थर्ड थीम हो गई है। तो ये थीम ऑप्शन हो गया है। आप जैसी थीम चाहते हैं वैसी थीम चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेकंड का सेलेक्ट कर लेता हूँ। और बैक चलता हूँ तो बैक में हम उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स में जाते हैं। तो सेटिंग्स में हमारे पास ऑल सेटिंग का ऑप्शन होता है। यहाँ पे सेटिंग पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे थीम हो गया। और अगर आप थीम के अलावा यहाँ पे जैसे यहाँ पे देख पा रहे फंक्शन क्लॉक, सेफ्टी रेटिंग, और यहाँ पे मैं नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे ऑटो लाइट करने का ऑप्शन, ऑटो मिरर एंड ORVM है। तो ये आपके ऑन होना चाहिए, इससे ऑटो फोल्डेबल आपके मिरर हो जाएंगे, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर एक्टिवेट हो जाएंगे। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। और देन इसके बाद ब्रेक है जो ऑटो हैंड ब्रेक, ये भी आपको ऑन होना चाहिए, जिससे आपका हैंड ब्रेक ऑटो एक्टिवली हो जाते हैं। मैं दोबारा वापस उसकी तरफ चलता हूँ। जो माई प्रोफाइल्स है, माई प्रोफाइल में हम जाते हैं तो यहाँ पे आपको यूनिट का ऑप्शन मिलेगा। तो यूनिट का ऑप्शन पे हम जाते हैं तो यूनिट का ऑप्शन पे आपको किलोमीटर में देखना चाहें तो किलोमीटर में शो होगा, और चाहे तो बार की जगह आप जैसे ये प्रेशर दिखा रहा हूँ आपको, ये बार में शो हो रहा है। तो आप इसको चाहे तो PSI में करना चाहें तो यहाँ से आप PSI भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे PSI कर दिया। तो अब ये देखो आपको सारे PSI में शो हो रहा होगा। तो ये होगा आपका PSI में, यानी कि टेम्परेचर हो गया। फ़ारेनहाइट में चाहिए आपको या फिर आपको सेल्सियस में चाहिए। ये फ्यूल कंजप्शन आप किलोमीटर पर लीटर में चाह रहे हो या फिर पर 100 किलोमीटर पे कितना लीटर कंजम्पशन होता है, जो आपको सेलेक्ट करना वो कर लीजिए। US या UK स्टैंडर्ड पे करना तो वो आप देख लीजिएगा इसमें। और दैन जो ऑटो ORVM मैंने आपको बताया था, दोबारा बता देता हूँ। ऑटो ORVM आपको यहाँ पे डोर्स एंड लॉक्स के अलावा ऊपर जो फर्स्ट नंबर पे दिखता है डोर एंड मिरर, तो यहाँ से आप ऑन करना है। तो ये हो गए फंक्शन। बाकी आप इसको यूज़ कीजिएगा तो आपको सब पता है, सॉफ्टवेयर अपडेटिंग की ऑफ। तो ये हो गया सर। यहाँ पे आपको C टाइप चार्जर और USB चार्जर दोनों का फंक्शन मिल जाता है। हम एक्चुअली मॉडल S में बैठे हैं तो यहाँ पे वायरलेस चार्जर का भी आपके पास ऑप्शन है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक है, इसके भी 2 फंक्शन होते हैं हटाने के। एक तो हम जो ब्रेक पैडल को मैनुअली प्रेस करें और उसके बाद इसको नीचे की तरफ पुश करें, ऐसे ये ब्रेक हट गए हैं और ये लग गए।
और वैसे ऑटोमेटिक हटानी हो तो आप इसको ड्राइव मोड पे डालो, सीट बेल्ट लगी हुई होनी चाहिए, गाड़ी को ड्राइव मोड पे डालो तो सीट बेल्ट लगी हुई में अपने आप हट जाएगा। तो की रखने का जो फंक्शन है वो की रखने का फंक्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये जो की है मेरी, ये मैं ऐसे लगा देता हूँ, तो ये की रखने का स्लॉट हो गया आपका। और सनरूफ खोलने का ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है। ये आपको जो मिरर है ये ऑटो डिमिंग है, रात को आपको लाइट लग रही थी, यहाँ पुश करेंगे तो हो जाएगा। और दैन इसके अलावा ये सनरूफ का ऑप्शन है, यहाँ से सनरूफ ओपन होगा वन टच, जैसे मैं करता हूँ, ये देखिएगा। वन टाइम दोबारा प्रेस करेंगे तो हम पूरा सनरूफ ओपन हो जाएगा। ये कर्टन खुला था, अभी मैं सनरूफ खोलता हूँ। वापस बंद करना हो तो यहाँ से वापस क्लिक कीजिएगा। ये आपका टेल गेट ओपनिंग करने का होता है कि पीछे का जो गेट ओपन करना हो, ये मैनुअल लाइट आपको जलानी है, उसके लिए होता है। ये लेफ़्ट साइड की होगी। और ये सनरूफ थोड़ा ऊपर उठाना हो, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये सनरूफ ऊपर उठ गया है। और वापस करने के लिए ऐसे बंद हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपको जीप के कंपास के और मेरिडियन के कुछ फीचर्स बताना चाह रहा हूँ, जो आपको इसमें पता लग जाएगा कौन से फंक्शन क्या क्या काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको यहाँ विंडो पे दिखाता हूँ कि विंडो पे फंक्शन कैसे काम करते हैं। तो ये जो आपको बटन दिख रहे हैं, ये है मेमोरी सेट के, जो सीट की मेमोरीज होती हैं उसको सेट करने के लिए होता है। जैसे मैं अभी इसमें क्लस्टर के ऊपर लाइट करता हूँ, अभी मैं इसको जैसे प्रेस करूँगा S और इमीडिएट 1, तो आपको देखो मेमोरी सेट दिखा रहा है S1, तो ये फर्स्ट मेमोरी सेट हो गई। देन मैं अपनी सीटिंग जो चेंज करता हूँ, जैसे गाड़ी की सीटिंग मैंने चेंज की, उसके बाद जैसे मैं दोबारा 1 प्रेस करूँगा, जैसे मैं 1 प्रेस कर रहा हूँ, देखो ऑटोमेटिक ही वहीं पे सीट एडजस्ट हो जाएगी। देखो तो वो मेमोरी वहीं पे सीट को ले आएगी। दूसरा फंक्शन है इस पर, ये जो ग्लास है फ्रंट दोनों ऑटो हैं, 1 टच अप एंड डाउन। और ये रियर की हो गई, ये रियर ग्लास लॉक करने के लिए होते हैं। ये फ्यूल को लॉक, कैब वाले को लॉक अनलॉक करने के लिए आप कर सकते हो। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ, मैंने बंद कर दिया तो ये देखिए फंक्शन, देखो लॉक अनलॉक इसी से ही फ्यूल खुलेगा, इसी से चारों डोर लॉक अनलॉक होते हैं। अगर मैं इग्निशन ऑन कर लूँ तो इसमें ये होता है रियर, जैसे मिरर एडजस्टमेंट का। तो आप देखेंगे तो मिरर मैं राइट की तरफ इसको करता हूँ। अब इसके बाद एडजस्टमेंट देखिए इसकी, ठीक है सर। तो ये मिरर एडजस्टमेंट होगी। और मैं अगर इसको लेफ़्ट की तरफ करता हूँ तो ये लेफ़्ट के मिरर को एडजस्टमेंट करता है, ये देखिए। तो ये मेरा लेफ़्ट का मिरर एडजस्टमेंट हो गया। और ये बीच में जो फंक्शन दिया हुआ है वो होता है न्यूट्रल का, तो बीच का फंक्शन ये न्यूट्रल होगा। और अगर इसको मैंने फोल्ड करना हो तो मैं इसको इस एंगल पे, ये इस पॉइंट पे लेके आऊँगा तो ये फोल्ड हो जाएगा। ये देखो ये फोल्ड हो गया है। और इसको जस्ट वापस ओपन करूँगा तो ये ओपन हो जाएंगे। इसमें जो ये वाले बटन दिए हुए हैं, ये बटन होता है हेडलैम्प का, ये पार्किंग जला, इस पर आपको लाइट शो करेगा। ये जो ग्रीन कलर की लाइट दिख रही है, ये है तो ये पार्किंग लाइट। और देन उसके बाद ये फॉग लैंप, ये फ्रंट के फॉग लैंप की लाइट है। एंड दोबारा नीचे वाला दबाऊंगा, ये आएगा रियर फॉग लैंप। ये दो बटन है, ये फ्रंट फॉग लैंप जो ग्रीन वाला है, और जो पीछे वाला है वो रियर फॉग लैंप का येलो कलर का होगा। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ फंक्शन कैसे काम करते हैं। ये जो फंक्शन है, ये जो आपको जो दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा मैं लाइट पीछे कर लेता हूँ। ये ऊपर वाला जो बटन होता है ये फ्रंट फॉग लैंप का, और ये नीचे वाला बटन रियर फॉग लैंप्स का होता है। और ये होगी मैन हेडलैम्प्स। तो मैन हेडलैम्प्स जलने के बाद आपको लो बीम हाई बीम का ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। ये देखो लो बीम हाई बीम, तो ये वाला जो लेफ़्ट साइड की तरफ लीवर है, इसको आपने, ये लो बीम हाई बीम लो बीम, ये यहाँ से वर्क करेगा और यहीं से ही इंडिकेटर वर्क करता है।
इधर लेफ़्ट की तरफ करता हूँ तो लेफ़्ट का इंडिकेटर ब्लिंक करेगा। और ये अगर मैं इसको ऑटो पे कर देता हूँ तो ये शैडो में अपने आप जल जाएंगी और दिन में अपना बंद हो जाएंगी। तो ये लाइट के फंक्शन होगी। ये लाइट को फोकस करने के लिए होता है और ये आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल करने के लिए, ताकि आपकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा हो जाए। तो अभी गाड़ी ऑफ है तो अभी नहीं करेगा, रात को अपने आप करेगा ही काम। तो रात को आपको उसकी लाइटों का फोकस ना लगे, इसलिए इसको इस फंक्शन को कम ज़्यादा करने के लिए होता है। तो ये उसके फंक्शन है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके फंक्शन बता देता हूँ कि ये जो 4 बटन है ये किस पर। देखो ये 4 बटन में ये तो कॉल उठाने और काटने के लिए होता है, ये उठाने के लिए होता है कॉल, और ये काटने के लिए होता है। ये जो मैन डिस्प्ले इसको चेंज करेगा। जिसमें प्रेस करता हूँ ये देखो ये चेंज हो रही है। मल्टी फंक्शन आ जाएंगे इसमें, मल्टी फंक्शन और सिंगल डिस्प्ले के लिए होता है। और जो लेफ़्ट एंड राइट के जो क्लिक होते हैं वो चेंज करेंगे। इसको देखो मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ और वहाँ पे देखो आप, ये आपको फ्यूल रेंज, माइलेज, वो सब कुछ हम यहाँ शो कर रहा है। ये टायर प्रेशर, इसमें मेरा जो राइट रियर का लो है तो वो शो कर रहा है। और इसको अपर फंक्शन करता हूँ तो ये आपको मैन डिजिटल क्लस्टरोमीटर शो करेगा। इसको प्रेस ओके, ये वाला जो बटन प्रेस करता हूँ तो इसमें ना दूसरी तरह से आएगा। जैसे मैं इसको 3 सेकंड तक होल्ड किया तो ये 3 सेकंड होल्ड करने के बाद ये ऐसा मीटर आएगा फिर आपको। और देन फिर इसको दोबारा 3 सेकंड तक होल्ड करते हैं तो यहाँ पर डिस्प्ले चेंज हो जाती है। इसके बाद आगे ये व्हीकल सेटिंग व्हीकल सेटिंग है। ये व्हीकल सेटिंग्स में आपको जैसे मैं दिखाता हूँ, मान लो मैं इसमें ओके का बटन दबाता हूँ। व्हीकल सेटिंग्स में स्टीयरिंग के ऊपर जो बटन है इस पर होता है स्पीड वार्निंग। स्पीड वार्निंग के बाद आप यहाँ से अभी ऑफ है, ऑन है, जो आपको करनी है वो यहाँ फंक्शन। अभी तो ऑन है, तो यहाँ पे देखो 75 डिग्री आपको शो, सॉरी 75 सर्कल में शो हो रहा होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 75 शो हो रहा है। तो ये हो गया आपका सेटिंग स्पीड। इसको ऑफ़ करता हूँ तो मैं तब देखिए आप इसको कैसे हटाना है। आपको साइड स्पीड यहाँ पे करिए ऑफ, ये रिमूव हो गया है। ये तो होगा स्पीड वार्निंग। एंड देन इसके बाद हिल स्टार्ट असिस्ट, ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड है। ऑफ अभी ऑन है, देखो ऑन पे ओके दिया हुआ है। तो ऑफ़ करोगे तो आप जो जैसे पुल के ऊपर गाड़ी होती है या रिक्लाइन गाड़ी खड़ी होती है तो पीछे की तरफ नहीं जाती हमारी गाड़ी। अगर हम क्लच या ब्रेक छोड़ते हैं तो पीछे नहीं जाती, 3 सेकंड तक होल्ड रहती है, तब हम उसको एस्केलेट कर सकते हैं गाड़ी को। और ये होता है सर पैसेंजर एयर बैग। ये सर फिएट का पुराना फीचर्स है, पैसेंजर एयर बैग एक्टिव और डीएक्टिव। अगर आप वन टाइम खुद ही गाड़ी चलाते हैं तो आप इसको बंद कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ऑन रहने दीजिए। ये आपका कोई ज़्यादा वो नहीं है सर। इसके अलावा हम नेक्स्ट फीचर्स पे चलते हैं। तो नेक्स्ट फीचर है सर इसका नो मैसेज। ये मैसेज जब मान लो कोई सर्विस रिमाइंडर आता है या फिर कोई बल्ब आपका गाड़ी का फ्यूज़ है या कुछ भी, तो यहाँ पे मैसेज आएगा। ये एफएम हो गया, इसी को फंक्शन। ये माइलेज हो गया आपकी, और ये टायर प्रेशर। तो ये फंक्शन हो गए इसके। और आपको इस तरफ जो स्टीयरिंग के नीचे जो बटन दिए हुए हैं ये होते हैं आगे और पीछे करने के लिए। सॉन्ग को आगे पीछे करो। जो बीच का मेन बटन दिया हुआ है ये होता है जैसे हमने जाना है यूएसबी से एफएम की तरफ, एफएम से एएम की तरफ, या फिर हमने एंड्रॉइड ऑटो की तरफ जाना, तो ये इससे काम करेगा। और सेम ऐसे बटन इस तरफ भी होंगे। ये जो बटन दिया हुआ है ये वॉल्यूम को प्लस करने के लिए, और ये बटन को वॉल्यूम को माइनस करने के लिए होता है, और ये म्यूट करने का बटन होता है। अब हम डिस्प्ले की तरफ चलते हैं। तो ये जो बटन दिया हुआ है ये पुश बटन स्टार्ट करने के लिए होता है। और ये आपको डिस्प्ले होगी हमारी जो कनेक्ट 5, ये होम का बटन हो गया, ठीक है सर। और ये सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ। अगर आप कैमरा ऑन करना चाह रहे हो तो यहाँ से करोगे तो यहाँ पे भी बटन दिया होता है। आप चाहो तो इसको स्क्रॉल करके यहाँ पे भी लगा सकते हो, ठीक है सर। और यहाँ से भी हम कैमरे की व्यू देखते हैं। तो मैंने किया, ये 360 कैमरा ऑन हो गया मेरा, देख रहा हूँ 360। तो इसमें ये व्यू दिए हुए हैं, ये आप व्यू चेंज कर सकते हैं। फ्रंट हो गया ये होगा। तो थोड़ा कैमरे का फ़ोटो ले रहे हैं तो ब्राइटनेस में थोड़ा फ़र्क आएगा। और ये हम सॉन्ग पे चलते हैं। सॉन्ग में आपको एफएम एएम, ये एफएम है, और ये यहाँ पे आपको मिलता है